हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एजुकेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 9 की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में सीखने वाले हैं कि ये नाउन्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम विद एग्जाम्पल बहुत ही ईजिली इस वीडियो में सीखेंगे। गाइस, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ हमारे लेक्चर नंबर 8 को ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। गाइस, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और काइंड्स ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर नंबर 9 है काइंड्स ऑफ नाउन। इसे हिंदी में संज्ञा के प्रकार कहते हैं। देखिए, नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। देखें कौन कौन से 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चलें एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए, नंबर 1 है प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का ज्ञान हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, हरि, ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये विशेष व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली, गंगा, हिमालय, तो ये भी हमारा क्या है, यह स्थान का नाम है, ये विशेष स्थान का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हाँ, अब देखें प्रॉपर नाउन में ध्यान देने वाली जो बातें हैं, क्या प्रॉपर नाउन का शब्द सदैव कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ करते हैं। प्रॉपर नाउन जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के बीच में कहीं आता है तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में ही लिखना स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। हाँ, उसे प्रारंभ करेंगे। तो देखें क्या प्रॉपर नाउन शब्दों के पूर्व कभी भी ए एन द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, किंतु कहीं कहीं इसे करते भी हैं। आगे की वीडियो में हम उसे समझेंगे। तो ये हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन कंप्लीट हुआ। नंबर 2 है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा इसे हिंदी में कहते हैं। देखिए, जिनसे एक ही जाति या वर्ग की वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए, बॉय, हेन, काऊ, गर्ल, रिवर, कैप एटसेट्रा। तो ये बॉय जो है तो इसे पता चल रहा है कि हाँ, लड़कों की जाति के बारे में बताया जा रहा है। हेन की जाति के बारे में, काऊ है, गर्ल, रिवर, कैप, सबकी अलग अलग जाति होती है, सब एक ही जाति के नहीं, या हेन, बॉय या काऊ तीनों मिला के एक ही जाति के नहीं होंगे बल्कि अलग अलग जाति के होंगे। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर ये क्या कहते हैं प्लूरल लिखा हुआ है तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और अगर ये सिंगुलर है, जैसे सिर्फ बॉय है, तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हेन है, काऊ है, गर्ल, रिवर, कैप, कोई भी है, अगर सिंगुलर है, कोई भी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले हम ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर प्लूरल है तो उसके पहले हम ए एन द का या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, गर्ल्स आर काइंड हार्टेड, तो इसके पहले देखें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉमन नाउन है ये प्लूरल है। हाँ, तो ये हमारा कॉमन नाउन कंप्लीट हुआ। नंबर 3 देखें, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसे पता चल रहा है कि हाँ, ग्रुप से मिलकर कई सारी चीज़ें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, समूह बनाती हैं। तो देखें क्या, जिनका प्रयोग किसी एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को पुकारने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास, आर्मी, फैमिली। अब देखिए, क्लास जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति से मिलकर क्लास नहीं बनता है, बल्कि कई सारे व्यक्तियों से मिलकर जो होता है वो कक्षा और क्लास बनता है। आर्मी होता है सिर्फ एक आदमी से मिलकर आर्मी नहीं बल्कि कई सारे आदमियों से मिलकर आर्मी बनती है। फैमिली भी उसी तरीके से है, सिर्फ एक व्यक्ति से मिलकर फैमिली नहीं बल्कि कई सारे व्यक्तियों से मिलकर फैमिली बनती है। मतलब समूहों से मिलकर क्लास, समूह से मिलकर आर्मी और समूह से मिलकर फैमिली बनती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नंबर 4 देखिए, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा इसे कहते हैं हिंदी में। क्या, ऐसे पदार्थ अथवा भूमि से निकाले जाने वाले खनिज, खनिज उसे कहते हैं जो ज़मीन से खोदकर चीज़ें निकाली जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। हाँ, जिनसे कोई दूसरी वस्तु निर्मित की जा सके या बनाई जा सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वाटर, वुड, मिल्क एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है, ये पदार्थ हैं, इससे कोई दूसरी चीज़ बनती है। जैसे गोल्ड है तो इससे ज्वेलरी बनाता है इंसान, सिल्वर इससे भी ज्वेलरी बनाता है, आयरन है तो इसे लॉक बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसे बनाते हैं, वाटर है तो इसे पीते भी हैं इंसान, खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, वुड है
तो इससे भी बेड है, चेयर है, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मिल्क है, तो इससे भी कई सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं। हाँ, दही बनती हैं, खोया बनता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। देखें 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाववाचक संज्ञा। देखें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अच्छाई या बुराई, गुण, दोष, दशा या भाव का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। देखें आगे, इस नाउन को देखा, छुआ या चखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनके शब्दों के अंत में प्रायः, अक्सर या ज़्यादातर क्या होते हैं, RY ब्रेवरी, बहादुरी, T ऑनेस्टी, एंस अटेंडेंस उपस्थित, नेस काइंडनेस दयालुता, हुड चाइल्डहुड बचपन, एज करेज साहस या हिम्मत, शन है एडमिशन प्रवेश, शन ध्यान, या शिप फ्रेंडशिप मित्रता। तो ये सारे जो शब्द हैं ये वर्ड के अंत में ज़रूर आते हैं। कौन से नाउन के अंत में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो शब्द होते हैं उनके अंत में ये सारे शब्द ज़रूर आते हैं। ये सारे शब्द इनसे जुड़े होते हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हुआ। अब देखें जेंडर ऑफ नाउन के बारे में जान लेते हैं। देखें मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी हाँ क्या है, ये 4 टाइप होते हैं। अब इसका नंबर 1 जो है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है ये पुरुष जाति का मतलब ज्ञान देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे है क्या कहते हैं, स्त्री है या सॉरी जैसे लड़का है, आदमी है, तो ये सब क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और फेमिनिन जेंडर है तो स्त्रीलिंग की पहचान होती है या स्त्रीलिंग का बोध होता है, तो ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। लड़कियां हैं, औरतें हैं या मुर्गियां हो गई, तो ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 ये कॉमन जेंडर जो होता है, उभयलिंग होता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध होता है, दोनों की ही पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स में हमारे माता और पिता दोनों आते हैं, या बेबी है तो इससे नहीं पता चलेगा कि ये जो बच्चा है लड़का या लड़की है। फ्रेंड है तो फ्रेंड भी नहीं पता चलेगा। टीचर है तो इससे नहीं पता चलेगा कि ये जेंट्स है या लेडीज़ हैं, तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। न्यूटर जेंडर है नपुंसक लिंग, तो ये हमारे मतलब जो होते हैं वो बेजान चीज़ों का बोध कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जग है, होम है, स्कूल है, पेन है, पुस्तक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बेजान होती हैं। चेयर है तो ये सारी चीज़ें बेजान होती हैं, तो ये न्यूटर जेंडर का बोध कराती हैं। तो गाइस आज हमारी जो ये वीडियो थी, तो ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई है। काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन की वीडियो जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।